होशियार और आत्मनिर्भर लड़की थी जो अपने कॉलेज के आखिरी साल में थी। वो अपने ख्वाबों और जिंदगी को लेकर बेहद स्पष्ट थी। सायरा की दुनिया बहुत साधारण थी, किताबें, चाय की प्यालियां और कुछ गहरे ख्वाब। लेकिन एक दिन कॉलेज में एक नया छात्र आया, रेहान। रेहान रहस्यमयी था, शांत और बेहद आकर्षक। उसकी आंखों में कोई गहरी बात छुपी थी। पहले तो सायरा ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसकी मौजूदगी से सायरा अनजान नहीं रह पाई। एक बार लाइब्रेरी में किताब ढूंढते वक्त दोनों की मुलाकात हुई। किताब हाथ में लेते हुए उनकी उंगलियां टकराईं और तभी एक अजीब सी ठंडक सायरा ने महसूस की। रेहान की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक जादू था। तुम भी यही किताब पढ़ रही हो? सायरा ने हंसते हुए कहा। हाँ, लेकिन लगता है तुमने पहले ही हथिया ली। रेहान मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई रहस्य छुपा था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी। रेहान बेहद जानकार था, लेकिन हर बात में वो इंसानी जज्बातों को जैसे महसूस करना सीख रहा था। एक दिन सायरा ने रेहान को कॉलेज के पिछवाड़े में अकेले बैठे देखा, जैसे किसी से बात कर रहा हो, मगर वहाँ कोई नहीं था। जब उसने पूछने की कोशिश की तो रेहान ने टाल दिया। फिर एक रात सायरा को एक सपना आया, एक वीरान जंगल और कोई उसे दूर से देख रहा है। उसकी आंखें जल रही थीं और हवा में अजीब फुसफुसाहटें थीं। सपने में वही ठंडक थी जो रेहान को छूते वक्त लगी थी। सायरा का दिल डर से भर गया, लेकिन उसका मन उसे बार बार रेहान की तरफ खींचता। फिर एक शाम जब बिजली कड़क रही थी, सायरा ने देखा कि रेहान की परछाई दीवार पर कुछ अलग सी लग रही है, जैसे वो इंसानी ना होकर कोई और ही रूप ले रही हो। सायरा ने हिम्मत कर पूछ लिया, रेहान तुम कौन हो? रेहान चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहा, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचती हो। मैं इस दुनिया से नहीं, एक और दुनिया से आया हूं। सायरा चौंकी, मगर डरने की बजाय उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अब नहीं समझूंगी? रेहान की आंखों में पहली बार नमी दिखी। उसने सच्चाई बताई, वो एक जिन है जिसने इंसानी दुनिया में आकर मोहब्बत करना सीख लिया है। सायरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्या तुम्हारा दिल इंसानी तरह धड़कता है? रेहान ने उसका हाथ थामा, जब से तुम्हें देखा है। हाँ, सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम इंसान ही हो मेरे लिए। अब उनकी मोहब्बत खुलकर परवान चढ़ने लगी। सायरा ने पहली बार जाना कि मोहब्बत डर नहीं, ताकत देती है। मगर साथ ही शुरू ही एक और कहानी, इंसान और जिन के रिश्ते की। रेहान ने बताना शुरू किया कि उसका असली नाम राहेल था। उसे सैकड़ों साल पहले एक श्राप मिला था कि जब तक कोई इंसानी दिल उसकी मोहब्बत को स्वीकार नहीं करेगा, वो रूहों के भटकाव में रहेगा। सायरा उसकी मोहब्बत बनकर आई थी, लेकिन अब अगर रेहान को पूरी तरह इंसान बनना है तो उसे जिनों की दुनिया में जाकर आखिरी परीक्षा देनी होगी। वो परीक्षा जिसमें या तो उसका इंसानी रूप मिलेगा या उसका वजूद ही मिट जाएगा। रेहान और सायरा की मोहब्बत अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। इंसान और जिन की ये मोहब्बत अब किसी रहस्य की तरह नहीं रही, बल्कि एक हकीकत बन गई थी। लेकिन यह हकीकत सिर्फ इंसानों की दुनिया में ही नहीं, जिनों की दुनिया में भी भूचाल ला चुकी थी। रेहान ने अपनी जिन कौम की सबसे बड़ी मर्यादा तोड़ी थी, एक इंसान से मोहब्बत करना और इंसानी रूप में बदलने की कोशिश करना। ये बात जल्द ही जिनों की सभा तक पहुंच गई, एक अंधेरे और रहस्यमयी आयाम में स्थित वो सभा जहां सैकड़ों साल पुराने जिन, जिन्नात और आत्माएं बैठती थीं। उस सभा के मुखिया थे जरकान, एक प्राचीन और शक्तिशाली जिन जो कभी रेहान का गुरु भी रह चुका था। जरकान ने गुस्से में आकर कहा, रेहान ने हमारी जाति को कलंकित किया है। इंसानों से मोहब्बत करके वो हमारी शक्ति और अस्मिता को ललकार रहा है। उसे वापस लाओ, चाहे जिंदा या मुर्दा। सभा ने 3 सबसे खतरनाक जिनों को चुना, तबरीक, लाजिफ और शारा। ये तीनों रेहान के बचपन के साथी थे, लेकिन अब उसकी तलाश में दुश्मन बन चुके थे। इधर रेहान और सायरा अपनी दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। रेहान अब पहले से ज्यादा इंसान लगने लगा था। ना उसकी आंखें चमकती थीं, ना हवा में अजीब कंपन। वो अब कॉलेज जाता, दोस्तों से घुलता मिलता और सायरा के साथ खुलकर हंसता। मगर उसका दिल जानता था कि तूफान आने वाला है। एक रात सायरा को सपना आया, एक सूनी घाटी, एक उखड़ती हुई जमीन और उस पर खड़े 3 साए। उनमें से एक ने कहा, हम आ रहे हैं अपने खोए हुए को वापस लेने। सायरा चीखते हुए उठी। वो समझ गई कि यह सपना नहीं था, एक चेतावनी थी। दूसरे दिन रेहान ने बताया, मैं जानता हूं कि वो मुझे ढूंढ रहे हैं।
जरकान और बाकी सब मुझे वापस अपनी दुनिया में खींचना चाहते हैं। वो मेरी मोहब्बत को गुनाह समझते हैं, मगर मैं अब उनके उसूल नहीं मानता। सायरा ने उसका हाथ थाम लिया। तुम अकेले नहीं हो, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हर आग और हर अंधेरे में। उस शाम जब दोनों कॉलेज से लौट रहे थे, अचानक हवाओं में एक भारीपन छा गया। चारों ओर धूल उठी और समय जैसे थम गया। आकाश से एक गहरा बादल नीचे उतरा और उसमें से 3 आकृतियां प्रकट हुईं, तबरीक, लाजिफ और शारा। रेहान, हमारी दुनिया ने तुझे जन्म दिया था, तू उसे ठुकरा नहीं सकता, तबरीक गरजा। रेहान आगे बढ़ा, उसकी आंखों में डर नहीं था। मैंने तुम्हें नहीं ठुकराया, मैंने खुद को चुना है। मैं अब मोहब्बत में जीना चाहता हूँ, डर में नहीं। लाजिफ ने गुस्से से कहा, मोहब्बत तुझे बचा नहीं पाएगी। सायरा बीच में आ गई। ये मोहब्बत ही है जिसने एक इंसान को जिन बना दिया है, अब इसकी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है। शारा ने कुछ पल सायरा को देखा, उसकी आंखों में कोई पुराना दर्द था। कभी मैं भी इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी, मगर मुझे तब कोई नहीं समझा। शायद तुम्हारी मोहब्बत कुछ बदल पाए। उसने पीछे हटते हुए कहा, जरकान से बचना आसान नहीं होगा, पर तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए। मैं इस जंग में शामिल नहीं। अब 2 जिन बचे थे, तबरीक और लाजिफ। दोनों ने हमला किया, मगर रेहान ने अपनी रूह की सारी शक्ति को इकट्ठा किया और एक रोशनी की दीवार खड़ी कर दी। सायरा ने भी अपनी दादी की पुरानी ताबीज़ रेहान के गले में डाल दी। वो ताबीज़ जिसमें एक इंसान और जिन की यारी की दुआ लिखी थी। वो दुआ, वो मोहब्बत और रेहान का इंसान बनने का जुनून मिलकर एक ऐसी शक्ति बन गया जिसने दोनों जिनों को पीछे धकेल दिया। वे घायल होकर भाग गए, लेकिन जाते राते चेतावनी दे गए कि जरकान अब खुद आएगा। सायरा ने रेहान की ओर देखा। हमारे पास वक्त कम है, मगर हमारी मोहब्बत अब सिर्फ हमारा नहीं, एक नई दुनिया की उम्मीद है। चांदनी रात के साये में सायरा और रेहान ने पहाड़ियों की ओर रुख किया। अब शहर सुरक्षित नहीं था। जिनों की दुनिया के द्वार धीरे धीरे खुलते जा रहे थे और सबसे बड़ा खतरा अब सामने आने वाला था, जरकान। रेहान जानता था कि जरकान कोई साधारण जिन नहीं, बल्कि आत्माओं का स्वामी है। वो न केवल जिनों का नेता था, बल्कि समय और मृत्यु को भी नियंत्रित करने की ताकत रखता था। सदियों पहले उसने इंसानियत से नफरत की शपथ ली थी, क्योंकि उसकी अपनी मोहब्बत एक इंसानी लड़की से अधूरी रह गई थी। वो अब किसी भी जिन को इंसान के करीब आते नहीं देख सकता था। सायरा का संकल्प, अगर जरकान से लड़ना है तो हमें उसकी दुनिया में जाना होगा, रेहान ने कहा। सायरा ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ, मगर हमें उस जगह का रास्ता कैसे मिलेगा? रेहान ने जेब से एक काले रंग की अंगूठी निकाली। ये मेरी माँ की है, वो भी एक जिन थी, लेकिन आधी इंसान भी। उन्होंने इसे मुझे दिया था। ये रास्ता खोलेगी, लेकिन बदले में एक कीमत मांगेगी। क्या कीमत? या तो मेरी रूह का हिस्सा या तुम्हारी, रेहान ने शांति से कहा। सायरा चौंकी। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं पीछे हटूंगी? रेहान ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मुस्कुराया। इसीलिए तो मैं तुम्हें चाहता हूं। दरवाजा खुलता है। जब दोनों पहाड़ियों के शिखर पर पहुंचे तो रेहान ने अंगूठी को जमीन पर रखकर मंत्र बुदबुदाए। बाबे आलम अलजिन इफ्ताह बिस मोहब्बत। जमीन कांपने लगी। आसमान की बिजली एक बिंदु पर गिरी और वहीं से एक नीली लौ जल उठी। आग के बीचों बीच एक काले पत्थर का द्वार उभरा, जरकान की दुनिया का प्रवेश द्वार। जैसे ही वो भीतर घुसे, समय की गति बदल गई। चारों ओर वीरानी, राख और चीखों की गूंज थी। सायरा ने रेहान का हाथ कसकर थाम लिया। जरकान का सामना। वे एक विशाल किले के सामने पहुंचे, जिसके चारों तरफ रूहें घूम रही थीं। कुछ बंधी हुई, कुछ आजाद, लेकिन सबके चेहरे पर पीड़ा थी। एक भयानक गर्जना हुई और काले धुएं से जरकान प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई 10 फुट से भी ज्यादा थी। उसकी आंखें आग जैसी जलती थीं और उसकी दाढ़ी धुएं से बनी लगती थी। तो यही है वो इंसानी लड़की जिसके लिए तुमने हमारी कौम को धोखा दिया, जरकान ने गरजते हुए कहा। रेहान आगे बढ़ा। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने मोहब्बत की है। मोहब्बत, जरकान ने हंसते हुए कहा। एक जिन के लिए सबसे बड़ा पाप और एक इंसान के लिए मौत का बुलावा। सायरा की हिम्मत। सायरा आगे बढ़ी। जरकान, तुम भी कभी किसी से मोहब्बत करते थे, मगर उसे खोकर नफरत को गले लगा लिया। क्या वो तुम्हारी मोहब्बत यही चाहती थी? जरकान की आंखें लाल हो गईं, पर उसका चेहरा कांप गया। तुम मेरी बीती यादों ना कुरेद लड़की, वरना क्या? सायरा बोली। तुम हमें मिटा दोगे, हमारी मोहब्बत को खत्म कर दोगे।
तो करो, मगर इससे तुम्हें कभी वो सुकून नहीं मिलेगा जो मोहब्बत देती है, मोहब्बत की शक्ति। रेहान ने सायरा की तरफ देखा। उसके होंठों पर एक मंत्र फिसल गया जो कभी उसकी माँ ने सिखाया था। इश्क उल हक नूरुल जां, लहू में बहता पैगाम। सायरा ने वही तावीज़ अपने गले से निकालकर रेहान की छाती पर रखा। तावीज़ से एक तेज रोशनी निकली और रेहान का शरीर पूरी तरह इंसानी रूप में बदलने लगा। जमीन कांपी, हवाएं रुक गईं। जरकान ने गुस्से में अपनी सारी ताकत उनके ऊपर झोंक दी। आग, बर्फ, बिजली, सब एक साथ। मगर उस मोहब्बत की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो सब उसे चीर कर निकल गई। जरकान की चीख गूंजी, नहीं, मोहब्बत जीत नहीं सकती। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जरकान का अंत और मुक्ति। जैसे ही रेहान का रूप स्थायी इंसानी बन गया, जरकान के शरीर में दरारें पड़ने लगीं। उसकी आत्मा एक भवन में समाने लगी। रेहान ने कहा, तेरी मोहब्बत अधूरी थी जरकान, मेरी मुकम्मल हुई है। अब तुझे भी रिहा होना चाहिए। जरकान की आंखों से पहली बार एक आंसू गिरा। आग का नहीं, पानी का। शायद मैं भी गलत था। ये कहते हुए उसकी आत्मा हवा में विलीन हो गई। नई शुरुआत। रेहान और सायरा जरकान की दुनिया से लौटे। उनकी मोहब्बत ने एक नई मिसाल कायम की थी। अब जिनों और इंसानों की दुनिया में एक पुल बन चुका था। रेहान अब पूरी तरह इंसान था, लेकिन उसकी यादों में वो जिनों की दुनिया हमेशा रहेगी। सायरा ने कहा, क्या तुम अब कॉलेज की लाइब्रेरी में सिर पढ़ोगे या मुझे दोबारा किताब हथियाने दोगे? रेहान हंसा, अब मैं तुम्हारी हर किताब, हर ख्वाब और हर दिन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। सायरा और रेहान अब पहाड़ियों की एक पुरानी गुफा में शरण लिए हुए थे। बाहर तूफानी हवाएं चल रही थीं और आकाश में रह रहकर नीले रंग की विद्युत चमक रही थी। ये जरकान के आगमन की पूर्व चेतावनी थी। गुफा के भीतर एक प्राचीन शिला पर रेहान ने अपना हाथ रखा। अचानक पत्थर की सतह पर नक्शे और चिन्ह उभर आए। ये जिनों की पुरातन भाषा थी। रेहान ने कहा, यहाँ से एक दरवाज़ा खुलता है जो दो दुनियाओं के बीच की सीमा रेखा है। अगर मैं उस सीमा को पार कर गया तो मेरा वजूद या तो पूरी तरह इंसान बन जाएगा या पूरी तरह मिट जाएगा। सायरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या कोई और रास्ता नहीं? रेहान ने उसका हाथ थामा। तुम ही तो मेरा रास्ता हो, मगर जरकान को हराने के लिए मुझे उसकी दुनिया में जाना ही होगा। और ये केवल ताकत की लड़ाई नहीं होगी, ये मोहब्बत की आखिरी परीक्षा होगी। सायरा ने अपने बैग से एक छोटी सी लाल डायरी निकाली। ये मेरी दादी की डायरी है। इसमें एक प्राचीन जादुई मंत्र है, तहजीबे दिल, जो दो दुनियाओं के दिलों को जोड़ने की ताकत रखता है। अगर तुम और मैं दोनों एक साथ इस मंत्र को पढ़ें तो शायद हम उस द्वार को बंद कर सकते हैं जिससे जरकान आ रहा है। रेहान की आंखों में उम्मीद जगी। गुफा की दीवारों पर अचानक काले साए उभरने लगे। हवा में गरजते स्वर गूंजे, तुम हमें रोक नहीं सकते, इंसानी मोहब्बत एक मजाक है। जरकान की परछाई दरवाजे की उस पार से दिखने लगी। समय कम था। सायरा और रेहान ने एक दूसरे की ओर देखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। दिल से दिल जो हो वाबस्ता, अंधेरे भी हो जाए रोशन रास्ता, जिसे रूहों ने नकारा वही मोहब्बत अब हो दोबारा प्यारा। जैसे ही अंतिम पंक्ति पूरी हुई, गुफा में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। जरकान की परछाई कांपने लगी, मगर तभी जरकान ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। उसकी रूह सीधी रेहान की ओर बढ़ी। रेहान ने सायरा की ओर देखा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अगर मुझे मिटना भी पड़े मैं तुम्हें बचा कर जाऊँगा। उसने अपने भीतर की रूह शक्ति को आवाज़ दी। उसी पल उसकी आंखों से रोशनी निकली और सायरा के दिल की धड़कनों के साथ जुड़ गई। दोनों की मोहब्बत ने एक ऊर्जा चक्र बना लिया, एक ऐसा चक्र जो समय, मृत्यु और अंधेरे से भी ताकतवर था। जरकान चीखा, नहीं, ये मोहब्बत मेरी हार नहीं बन सकती। और उसी पल एक जोरदार विस्फोट के साथ गुफा की दीवारें थर्रा उठी। जब धूल छटी, सायरा अकेली थी। उसके हाथ में रेहान की ताबीज़ थी और एक आवाज़ हवा में गूंज रही थी, मैं मिटा नहीं, मैं बदल गया हूँ और जब तुम्हारा दिल धड़केगा मैं वहीं होऊंगा। सायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुरा दी। रेहान अब उसके भीतर था, उसकी रूह का हिस्सा बन चुका था। जिन्नों की दुनिया से लौटने के बाद भी सायरा और रेहान की जिंदगी सामान्य नहीं हो सकी। अब वो एक नई उम्मीद के साथ इंसानों की दुनिया में थे, मगर दिल में एक डर बैठा था। जरकान अब तक आया नहीं था और जहां उसकी मौजूदगी का अंदेशा हो वहां सन्नाटा भी एक चेतावनी लगने लगता है। एक शाम जब सायरा और रेहान पहाड़ी की चोटी पर बैठे सूरज को डूबते देख रहे थे, अचानक चारों ओर की हवा ठंडी पड़ने लगी। पेड़ सिहर उठे और जमीन कांपने लगी। रेहान उठ खड़ा हुआ। वो आ गया है।
आकाश की गहराई से एक अंधेरे तूफान की तरह जरकान प्रकट हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी, न इंसानों के लिए न रेहान के लिए, बल्कि उस अधूरी मोहब्बत के लिए जो वो खुद कभी पूरी नहीं कर सका। रेहान, जरकान की आवाज़ गूंजी जैसे आसमान फट जाए, तूने जिनों की मर्यादा तोड़ी, अब या तो तू लौट या मिट जा। सायरा सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथ में वही ताबीज़ था जो कभी उसकी दादी ने उसे दिया था। जरकान, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी अधूरी मोहब्बत से है, मगर उसका बदला किसी और की मोहब्बत से क्यों? जरकान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने भी कभी एक इंसानी लड़की से मोहब्बत की थी, मगर जब मैंने रूप बदला वो मुझे पहचान ही न सकी। उसने मुझे राक्षस समझकर भगा दिया। तभी से मैंने सोच लिया इंसान मोहब्बत के लायक नहीं। सायरा की आंखें भीग गईं। मगर हर इंसान एक जैसा नहीं होता, जैसे हर जिन जरूरी नहीं कि नफरत करे। रेहान आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ स्थिर थी। जरकान, अगर मेरी मौत से तुम्हें चैन मिलेगा तो लो मेरी जान, मगर सायरा को कुछ ना कहना। जरकान चौंका, तू अपनी जान देने को तैयार है? सायरा चिल्लाई, नहीं, अगर तुम सच में कभी मोहब्बत कर चुके हो तो समझो कि मोहब्बत में बलिदान ही सबसे बड़ी ताकत है, ना कि बदला। तभी ताबीज़ से एक रोशनी फूटी। वो रोशनी जरकान के चारों ओर फैल गई। अतीत के दृश्य उसके सामने तैरने लगे। उसकी इंसानी प्रेमिका, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें। जरकान के चेहरे पर पहली बार एक दर्द उभरा। वो धीरे धीरे पीछे हटा और बोला, शायद मैं ही गलत था। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मेरी भूल दिखा दी। वो रोशनी में विलीन हो गया। कोई ना शाप ना बदला, सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत की मुक्ति। उस रात पहली बार सितारे कुछ ज्यादा चमकते लगे। सायरा ने रेहान का हाथ थामा। अब तो तुम पूरी तरह इंसान हो, अब क्या करोगे? रेहान मुस्कुराया, अब मैं जीऊंगा तुम्हारे साथ, हर दिन हर सांस में। कॉलेज के आखिरी दिन रेहान ने सायरा को उसी लाइब्रेरी में प्रपोज किया जहां पहली बार उनकी उंगलियां छुई थीं। सायरा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी परछाई अब भी अजीब है, मगर अब मुझे डर नहीं लगता। रेहान ने कहा, क्योंकि अब वो परछाई मोहब्बत की है, जिन नहीं इंसान की।